नमस्कार साथियों, मैं अंशु नागवंशी विनायक इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम सेल बायोलॉजी के काफ़ी सारे रिपीटेड क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं एंड हम इनका कंसेप्ट भी समझेंगे। Question number first is which of the following cell organelles is known as powerhouse of the cell? निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लाइसोसोम या डी गोल्गी बॉडी। तो इसका सही आंसर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। Which structure of the cell is famously known as its suicidal bag? कोशिका की किस संरचना को उसकी आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? ए सेंट्रोसोम, बी प्लास्टिड, सी लाइसोसोम या डी वैक्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी लाइसोसोम। लाइसोसोम एक ऐसी सेल ऑर्गेनली है जो कि हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, और जब भी हमारे सेल में कुछ भी डिस्ट्रक्शन आता है या फिर हमारे सेल को कुछ भी हार्म होता है किसी भी चीज के कारण, तो उस टाइम पे क्या होती है, ये थैली फट जाती है। Which cell organelle is responsible for protein synthesis and called the protein factory? कोशिका के भीतर किस अंगक को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है जहां प्रोटीन संश्लेषण होता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, सी गोल्गी एपैरेटस या डी लाइसोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम ही रिस्पॉन्सिबल है जहां पे हमारे सेल के अंदर प्रोटीन बनता है। Who discovered the first dead cell, Koch cell, in 1665 and coined the term cell? 1665 में सबसे पहले मृत कोशिका कॉर्क सेल की खोज किसने की थी और सेल शब्द किसने दिया था? ए रॉबर्ट हुक, बी एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, सी रॉबर्ट ब्राउन या डी रुडोल्फ विर्को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज करी थी, किसमें करी थी? पेड़ की छाल में। The plant cell wall is primarily composed of which complex carbohydrate? पादप कोशिका भित्ति प्लांट सेल वॉल मुख्य रूप से किस जटिल कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है? ए काइटिन, बी ग्लाइकोजन, सी सेल्यूलोज या डी पेप्टाइडोग्लाइकन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि काफी ज्यादा हार्डनेस प्रोवाइड करता है हमारी प्लांट की सेल वॉल को। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ प्लांट सेल में होती है, ध्यान रखिएगा। Who was the first person to see and describe a live cell under a microscope? सर्वप्रथम जीवित कोशिका जैसे जीवाणु और प्रोटोजोआ को स्वतंत्र रूप से किसने देखा था? ए रॉबर्ट हुक, बी एम.जे. शील्डन, सी एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक या डी थियोडोर श्वेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने पॉन्ड वाटर में जनरली लिविंग सेल की खोज करी थी, यानी कि तालाब के पानी में। Which cell organelle is called the kitchen of the cell in plant cells where photosynthesis occur? पादप कोशिकाओं में किसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है जहां भोजन का निर्माण होता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी ल्यूकोप्लास्ट, सी क्लोरोप्लास्ट हरित लवक या डी क्रोमोप्लास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक तरह का ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है, जो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है। Which cell organelle is called the traffic controller or packaging center of the cell? किस कोशिका अंगक को कोशिका का यातायात प्रबंधक, ट्रैफिक कंट्रोलर या पैकेजिंग केंद्र कहा जाता है? ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी गोल्गी एपैरेटस, सी राइबोसोम या डी वैक्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्गी एपैरेटस। गोल्गी एपैरेटस एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो कि हमारे सेल के अंदर पैकेट्स बनाने का काम करती है। पैकेट्स किस चीज के बनाती है? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स के बनाती है। जहां भी हमारी बॉडी में जरूरत होती है देन ये उसको ट्रांसपोर्ट कर देती है। Who discovered the nucleus, the control center of the cell in the year 1831? कोशिका के नियंत्रण केंद्र यानी केंद्रक न्यूक्लियस की खोज 1831 में किसने की थी? ए रॉबर्ट हुक, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी परकिंजे या डी शील्डन। इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन।
लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली कंटेन इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स मेकिंग इट सेमी ऑटोनॉमस। निम्नलिखित में से किस अंगक के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है जिसके कारण इसे अर्ध स्वायत्त कहा जाता है? ए लाइसोसोम, बी गोल्गी बॉडी, सी माइटोकॉन्ड्रिया या डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। लास्ट में इसके आंसर की भी दे रखी है, आप लोग इससे अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।